एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बार बार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चुनकर लाई हूँ इसमें आपके लिए, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12th पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है क्वेश्चन आंसर, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नाटो वॉज लेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन बी है यूएसएसआर, सोवियत रूस, ऑप्शन सी है जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी है फ्रांस। तो देखो ये जो नाटो संगठन था ना, नाटो इसका नेतृत्व किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। नाटो वाज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्लियर। और एक था नाटो के अलावा सीटो, वार्सा, ऐसे करके अलग अलग संधि थी। तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि वो संधि किस देश ने नेतृत्व किया था, ठीक है, किसने लेड किया था। तो ये आपको आंसर याद रखना है। देखो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर 4 ऑप्शंस बता रही हूँ, फिर करेक्ट आंसर बता रही हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना इजी हो जा रहा है आप लोगों के लिए। आराम से आपको ध्यान से सुनना है और देखना है, ठीक है, ताकि जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो आपको याद आएगा, हाँ मैम ये ऑप्शन का बताई थी और इसका करेक्ट आंसर बोली थी कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से होगा, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे मत जाइएगा। और कमेंट करके बताइएगा, कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वाज जर्मनी यूनिफाइड, यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था आपका 1990 में, ठीक है, 1990 में। जर्मनी यूनिफाइड इन 1990, ठीक है, 1990। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। अब देखो तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, यानी कि जो ये कंट्री के देश के जो नाम दिए इसमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस दिए, भूटान, नेपाल, म्यांमार, या फिर भारत। तो यहाँ पे देखो सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है, ठीक है, म्यांमार नहीं है। बाकी सार्क में भूटान भी है, नेपाल भी है और इंडिया भी है, ठीक है। तो सार्क में कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिचुएटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ है। ऑप्शंस दिए हुए, हेग में है, लंदन में है, पेरिस में है, या न्यूयॉर्क में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में है, क्लियर। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड इन हेग, ठीक है, हेग में है। अब देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं। ऑप्शन देखो क्या हुआ है, 10th में, ऑप्शन बी 5th जनवरी, ऑप्शन सी 5th जून, या फिर ऑप्शन डी है 5th अगस्त। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5th जून को, 5th ऑफ जून को, ठीक है। वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन एट 5th जून, ठीक है, ऑन 5th जून, सॉरी। कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत को लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच स्टेट वॉज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड, यानी ये जो चिपको आंदोलन था उसकी शुरुआत कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से हुई थी। तो चिपको आंदोलन जो था, चिपको मूवमेंट, वो शुरू हुआ था उत्तराखंड से। कहाँ से हुआ था चिपको मूवमेंट? उत्तराखंड से, ठीक है। द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड विद उत्तराखंड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड लुक ईस्ट पॉलिसी इन 1991, यानी कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया, यानी शुरुआत किया था। तो इसकी शुरुआत करने वाले थे नरसिम्हा राव, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी किसने स्टार्ट किया था? नरसिम्हा राव, ठीक है। नरसिम्हा राव स्टार्टेड द लुक
ईस्ट पॉलिसी इन 1991। देखो इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरसिम्हा राव ने पूरब की ओर देखो की नीति कब शुरू की थी? कब शुरू की थी? 1991 में, ठीक है, 1991 में। देखो नवा प्रश्न है, द आइडिया ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन वॉज गिवन बाय, यानी संपूर्ण क्रांति का विचार जो है किसने दिया था? ऑप्शंस दिए सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण या फिर भगत सिंह। तो संपूर्ण क्रांति का विचार जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था। द आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वॉज गिवन बाय जयप्रकाश नारायण। क्लियर? नाउ 10th नंबर क्वेश्चन है, बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में, नागालैंड में, मेघालय में या फिर असम में? तो बोडोलैंड स्वायत्त परिषद जो है ये नागालैंड में अवस्थित है, ठीक है। बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल इज सिचुएटेड इन नागालैंड। क्लियर? कमेंट करके बताइएगा अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? ठीक है, 10 हो गया। अब हम लोग फिर से 10 करेंगे, यानी 20 क्वेश्चन ऐसे करके 10-10 करके 60 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है इसमें से। अब देखो क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इमर्ज्ड, यानी क्यूबा मिसाइल संकट जो है किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में, 1971 में, 1950 में या 1964 में? तो क्यूबा का मिसाइल संकट जो है 1962 में उत्पन्न हुआ था, ठीक है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इमर्ज्ड इन 1962। समझ में आया? कमेंट करके बताइएगा, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, इन 1970 हु एस्टैब्लिश्ड द सोशलिस्ट रिपब्लिक इन रसिया, 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना करने वाले लेनिन थे, ठीक है। लेनिन एस्टैब्लिश्ड द सोशलिस्ट रिपब्लिक इन रसिया इन 1917। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट हैड ऑक्यूपाइड कुवैत, यानी कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? ऑक्यूपाई माने कब्जा करना, ठीक है। ईरान ने, इराक ने, पाकिस्तान ने या अफगानिस्तान ने? तो कुवैत पर किसने कब्जा किया था? इराक ने, ठीक है। इराक ऑक्यूपाइड कुवैत ना, इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था। कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा किया था? इराक ने, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, यानी खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? चाइना ने, जापान ने, यूरोपियन यूनियन ने या फिर अमेरिका ने? ठीक है, तो चाइना अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। पांचवा प्रश्न है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शंस दिए हुए, न्यू दिल्ली, ढाका, काठमांडू या फिर थिम्पू। तो सार्क का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो है काठमांडू में, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, ठीक है। दक्षेश, सार्क को हिंदी में कहते हैं दक्षेश, कंफ्यूज मत दिएगा, दक्षेश का है चाहे सार्क एक ही चीज है। दक्षेश का मुख्यालय है काठमांडू में। समझ में आया? छठा प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग इज द मैटर ऑफ विच सिक्योरिटी, यानी वैश्विक ताप वृद्धि जो है वो किस सुरक्षा का मामला है? ऑप्शन दिए हुए, कलेक्टिव सिक्योरिटी या फिर ऑप्शन बी है ग्लोबल सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है ह्यूमन सिक्योरिटी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? सामूहिक सुरक्षा का, वैश्विक सुरक्षा का, मानव सुरक्षा का या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो वैश्विक ताप वृद्धि जो है ये वैश्विक सुरक्षा का मामला है। क्यों? क्योंकि अगर विश्व में तापमान बढ़ता है, वैश्विक ताप वृद्धि होती है, तो क्या होगा? पूरे विश्व के लोगों को परेशानी होगी, हर एक व्यक्ति को होगा, हाँ, हर एक समुदाय को होगा। तो ये एक वैश्विक सुरक्षा का मामला है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द मैटर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी। क्लियर? अब देखो सातवां प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वॉज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953, यानी कि पूछा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी है कन्नड़, ऑप्शन डी है तमिल। तो ये जो है तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का हुआ था? तेलुगु, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एक और उठा के दे सकता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1953 में हुआ था, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। ठीक है, कब हुआ था? 1953 में। अभी देखो 8वां प्रश्न है, हु ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शंस दिए हुए के.एन. राज, या फिर ऑप्शन बी दिया है जे.सी. कुमारप्पा, ऑप्शन सी है पी.सी. महालनोबिस, या फिर ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो तैयार किया गया था पी.सी. महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, पी.सी. महालनोबिस के द्वारा। पी.सी. महालनोबिस ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान। क्लियर। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द मैकमोहन लाइन, यानी मैकमोहन रेखा जो है कहाँ है? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर नागालैंड में। तो ये जो मैकमोहन लाइन है ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, द मैकमोहन लाइन इज इन द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। 10th नंबर क्वेश्चन है, देखो विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, या फिर मेघालय, या फिर उत्तराखंड। तो उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल कौन नहीं है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इज नॉट इंक्लूडेड अंडर 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्लियर। और तो 7 बहनों में कौन कौन शामिल है? नागालैंड भी है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, लेकिन उत्तराखंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, 10-10 करके 2 सेट मैंने कराया, अभी और एक 10 होगा, मैंने 30 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949, यानी अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए है वार्सा पैक्ट, ऑप्शन बी है नाटो, ऑप्शन सी है सीटो, या फिर ऑप्शन डी है सेंटो। तो 1949 में क्या बना था? नाटो। याद रखिएगा 1949 में कौन सा संगठन बना? नाटो बना था। ठीक है, अप्रैल 1949 में। यहाँ पे देखो ये भी पूछ सकता है कि नाटो का संगठन कब हुआ, तो ये वाला चीज आपको ऑप्शन में दे देगा, अप्रैल 1949। ठीक है, नाटो वॉज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1949। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज जर्मनी यूनाइटेड, यानी जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1992 में, 1990 में, या फिर 1979 में, या 1985 में। तो द जर्मनी वाज यूनाइटेड इन 1990। ठीक है, ये देखो रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है ना रिपीट होते, तो ये मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के सब करवा रही हूँ, ताकि जो भी आपका रिपीट होगा सब मिल जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1990 में। ठीक है, 3rd क्वेश्चन है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद टोटल रिवॉल्यूशन, यानी संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजनारायण, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या फिर इंदिरा गांधी। तो संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, जयप्रकाश नारायण नेम इज एसोसिएटेड विद टोटल रिवॉल्यूशन। क्लियर। नाउ 4th नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज नॉट साइंड द नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी। ठीक है, तो परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हैं उत्तरी कोरिया, चीन, भारत, या ईरान। तो परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने जो है हस्ताक्षर नहीं किया, हमारे देश ने। ठीक है, इंडिया हैज नॉट साइंड द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज सेलिब्रेटेड एज साइनो इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, यानी कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो 2006 को भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मनाया गया था, 2006 में, हर वर्ष नहीं, 2006 को मनाया गया था भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में। अब देखो 6th नंबर क्वेश्चन है, वेन डू वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। देखो फिर से रिपीट हुआ ना, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब बताया मैंने आपको? 5 जून को। ठीक है, 5th ऑफ जून। ठीक है, वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन 5th जून। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के, वैसे आपका एग्जाम में भी होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए, देखिए, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सके। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज रिलेटेड टू एंटी अरैक मूवमेंट।
यानी ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है इससे कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इससे एंटी एरेक मूवमेंट जो है वो किससे रिलेटेड था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। समझ में आया? आंध्र प्रदेश इज रिलेटेड टू एंटी एरेक मूवमेंट। 8th नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन? यानी सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। याद रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द वर्ल्ड इज द गिफ्ट ऑफ विच कंट्री? यानी विश्व को, यानी पूरी दुनिया को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? ऑप्शन है जापान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो आपको पता ही होगा कि यूएसए, अमेरिका ने ही इंटरनेट की सुविधा प्रदान की है पूरे विश्व को। ठीक है, फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट टू द वर्ल्ड इज द गिफ्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो विश्व के इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। एंड 10वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन? ठीक है, यानी कि आसियान का सदस्य कौन नहीं है? फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। तो देखो इसका एशियन का सदस्य कौन नहीं है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। 10-10 करके 3 हुआ ना, अब ये चौथा चल रहा है, यानी ये 40 होगा। ठीक है, 30 हो गया क्वेश्चन उधर। आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल आपको स्टडी मटेरियल्स और एग्जाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखो, व्हेन वाज द कोल्ड वॉर स्टार्टेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीत युद्ध जो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1945 या फिर ऑप्शन डी है 1939। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? 1945 में। ठीक है, द कोल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1945। सेकेंड क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? यानी मेधा पाटेकर जो है किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए नर्मदा बचाओ आंदोलन से, सेव नर्मदा मूवमेंट, ऑप्शन बी चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से, या फिर ऑप्शन सी है दलित आंदोलन से, दलित मूवमेंट, या ऑप्शन डी फार्मर्स मूवमेंट, किसान आंदोलन से। तो मेधा पाटेकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा, मेधा पाटेकर ने किस आंदोलन में सहयोग दिया था? सेव नर्मदा मूवमेंट। ठीक है, मेधा पाटेकर इज एसोसिएटेड विद सेव नर्मदा मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड इलीगली कैप्चर्ड कुवैत? देखो फिर से आ गया ना, वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? किसने किया था? इराक ने, है ना। इराक हैड इलीगली कैप्चर्ड कुवैत, है ना। इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा किया था किसने? इराक ने कुवैत पर। 4th नंबर क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अंडर जनता पार्टी रूल इन 1977? यानी 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना था? 1977 में कौन था प्रधानमंत्री? गूगल में सर्च करके देखिएगा तो चंद्रशेखर थे, या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह, या मोरारजी देसाई, या फिर इंद्र कुमार गुजराल। तो 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर अंडर जनता पार्टी रूल इन 1977। देखो 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पे यूनाइटेड लिख दिया, यूनाइटेड होना चाहिए। व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर 1945, ऑप्शन बी है 30 अक्टूबर 1945, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1949, या ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर 1939। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ है? 24 अक्टूबर 1945 को। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश्ड इन 1945, 24 अक्टूबर। याद रहेगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। ठीक है,
हाँ देखो, छठा प्रश्न है, इन विच स्टेट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक्टिव, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है किस राज्य में सक्रिय है, एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर या मिजोरम में। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है ये जम्मू और कश्मीर में सक्रिय है, एक्टिव है, ठीक है, वहाँ पे काम करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इज एक्टिव इन जम्मू एंड कश्मीर। 7th नंबर क्वेश्चन है देखो, हु एस्टैब्लिश्ड द सोशलिस्ट स्टेट इन रसिया, यानी रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, क्या चीज की स्थापना, समाजवादी राज्य की स्थापना, ठीक है। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन बी पुतिन ने, ऑप्शन सी लेनिन ने, या फिर ऑप्शन डी, लेटिन एक भाषा का नाम है, ठीक है, लेनिन ने, या फिर ऑप्शन डी है स्टालिन ने। तो रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले लेनिन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था, ठीक है। लेनिन established the socialist state in Russia। 8th नंबर क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट एनवायरमेंटल समिट हेल्ड, यानी कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, जिनेवा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में, या फिर क्योटो में। तो पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन जो हुआ था जिनेवा में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, जिनेवा में पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन हुआ था। द फर्स्ट एनवायरमेंटल समिट हेल्ड इन जिनेवा। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, विच कंट्री मे बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ न्यू इकोनॉमिक टाइगर्स ऑफ द ईस्ट, यानी पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी चीन। तो पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में जापान को रखा जा सकता है, ठीक है। जापान मे बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ न्यू इकोनॉमिक टाइगर्स ऑफ ईस्ट, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान एंड जय विज्ञान। क्लियर। 40 हो गए क्वेश्चन करा दिया मैंने, और 20 करवाना है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक काम की बात बता दूं कि देखो, अगर आप लोग अपना सब्जेक्ट जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मान लो आर्ट्स में है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स जो भी है, आप ना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना क्लास और सब्जेक्ट्स क्या क्या है आपके, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग अपना सब्जेक्ट नेम बता दोगे ना, तो मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूंगी, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो सब, ठीक है, कंटेंट्स। तो ठीक है, अब चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। देखो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं, तो इसी तरह जितने मैं करवा रही हूँ ना, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, नहीं कुछ तो 10 क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपका, ठीक है, इसलिए कर लो अच्छे से। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, मैंने पहले ही बताया तेलुगु भाषा के आधार पर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन? 1953 में, ठीक है। कब क्रिएट हुआ? 1953 में। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली नॉट अ मेंबर नेशन ऑफ आसियान, यानी कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में कौन सा है जो है आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। तो अभी वर्तमान में करंटली जो है अल्जीरिया जो है ये नेशन ऑफ आसियान का नेशन नहीं है, ठीक है, मेंबर नेशन नहीं है। यानी कि वर्तमान में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? अल्जीरिया नहीं है। अल्जीरिया इज प्रेजेंटली नॉट अ मेंबर नेशन ऑफ आसियान। क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। देखो फिर से हुआ ना रिपीट, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम या फिर मेघालय। जम्मू कश्मीर, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच स्लोगन वाज गिवन बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1971, यानी कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन ए रिमूव डॉरी यानी दहेज हटाओ, ऑप्शन बी रिमूव पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार हटाओ, रिमूव करप्शन, या फिर ऑप्शन डी बेरोजगारी हटाओ। तो 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है, गरीबी हटाओ।
रिमूव पोवर्टी, ठीक है। इंदिरा गांधी रिमूव पोवर्टी वॉज गिवन, रिमूव पोवर्टी slogan was given by Indira Gandhi during the general election of 1971. Fifth number question है, with which neighboring country India had fought a war in 1962, यानी 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1962 में भारत का युद्ध हुआ था चाइना से, चीन से, ठीक है। चाइना, इंडिया हैड फाउट अ वार इन 1962 विद चाइना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका चाइना। 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस फ्रॉम 1952 टू 1967, यानी 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो क्या है। ऑप्शन है बीजेपी, ऑप्शन बी है जनता दल, ऑप्शन सी है कांग्रेस, या ऑप्शन डी है शिवसेना। तो 1952 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा था, नहीं कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया था भारत देश पे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस फ्रॉम 1952 टू 1967। सातवां प्रश्न है, विच रे इज काउजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ ड्यू टू फास्ट ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो हमने सुना है अल्ट्रावायलेट रे जो है बहुत नुकसानदेह होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज कॉजिंग हार्म टू द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ ड्यू टू फास्ट ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन का जो तेजी से जो क्षय हो रहा है, ठीक है, हार्म हो रहा है जो ओजोन लेयर, उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रे जो है हमारे वातावरण को, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। क्लियर। नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यानी निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, या ऑप्शन डी है इटली। तो इटली जो है, इटली देश जो है ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। इटली इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिस्टिंग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991, यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा था? ऑप्शंस दिए हुए जर्मनी, इटली, अमेरिका या चीन। तो देखो विश्व में दो महाशक्ति थी, कौन कौन? सोवियत संघ, रूस और अमेरिका। तो अगर सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ हार गया, तो बचा कौन? अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका जो है वो महाशक्ति के रूप में उभरा था, ठीक है। अमेरिका इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। क्लियर। अब देखो 10वां प्रश्न है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका हैड ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन विच सिटी ऑफ जापान, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये नागासाकी पर गिराया था, ठीक है, नागासाकी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका हैड ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन नागासाकी सिटी ऑफ जापान, ठीक है, जापान का नागासाकी नाम का शहर पे बम गिराया था अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में। पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन हो गए, अभी ये 51वां होगा, 60 तक कंप्लीट करना है। देखो उत्तर अटलांटिक, फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का फुल नेम है ये, ठीक है, हिंदी में, का गठन कब किया गया? व्हेन वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो फॉर्म्ड? इसका नाम याद रखिएगा, फुल फॉर्म, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका गठन कब हुआ था फॉर्म? ये 1955 में, 1949 में, 1945 में या 1950 में? इसका गठन हुआ था 1949 अप्रैल में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था ना मैंने, अभी आपको याद होगा आपको, तो 1949 अप्रैल में, ठीक है। इन 1949 अप्रैल द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो फॉर्म्ड, ठीक है। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में ये जो योजना बनती है उसका जो आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होता है? इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट,
या फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो भारत में जो योजना आयोग है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारत के प्रथम पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून कब बना था? ठीक है। व्हेन वॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनैक्टेड? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2005, या फिर ऑप्शन डी 2006। तो सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 में बना था। ठीक है, 2005 में। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इनैक्टेड इन 2005। क्लियर। देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट एनवायरमेंटल समिट हेल्ड? ये भी रिपीट हो गया, कहाँ हुआ था? जेनेवा में। पहला पर्यावरण सम्मेलन जो है जेनेवा में हुआ था। द फर्स्ट एनवायरमेंटल समिट हेल्ड इन जेनेवा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? देखो अमृतसर का जो एक सोने का मंदिर है ना, उसमें उग्रवादियों ने उसको ये कर लिया था, घेराबंदी कर लिया था। ठीक है। तो उससे मुक्त कराने के लिए, उससे फ्री कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड फॉर द लिबरेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर फ्रॉम द टेररिस्ट? है ना, आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए, मुक्त करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाया गया था। नाम याद रहेगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में इसका पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो देखो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों ने या आतंकियों ने ये कर लिया था, मतलब कि अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है। तो उससे मुक्त कराने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया था। ठीक है। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन है, दक्षेस यानी सार्क के गठन के समय इसकी सदस्य संख्या क्या थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ सार्क एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन? तो उस समय जब सार्क बना था, दक्षेस जिसको हिंदी में कहते हैं, सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक है, 7 मेंबर्स थे इसमें दक्षेस में। अब देखो आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? Which of the following was the original member of the UNO in 1945? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य जो था वो था भारत, हमारा देश भारत। इंडिया वॉज द ओरिजिनल मेंबर ऑफ UNO इन 1945। जब आप लोग एग्जाम देकर आओगे ना तो मुझे बताना कितना आप लोगों का क्वेश्चन मैच किया। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है? अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज द नेम ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा एसोसिएटेड? ऑप्शन ए किसान आंदोलन, फार्मर्स मूवमेंट, ऑप्शन बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, या फिर ऑप्शन डी है श्रमिक आंदोलन, लेबरर मूवमेंट। तो सुंदरलाल बहुगुणा याद रखिएगा, ये चिपको आंदोलन में इनका बहुत बड़ा सहयोग, बड़ा योगदान रहा था। ठीक है। चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको मूवमेंट में रहा था। इन चिपको मूवमेंट द नेम ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा वॉज एसोसिएटेड। ठीक है, द नेम ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा वॉज एसोसिएटेड विथ चिपको मूवमेंट। क्लियर। 10th नंबर क्वेश्चन, लास्ट ऑफ दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है। पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? पंजाब में कुछ समस्या चल रही थी, उसके समाधान के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया था, यानी साइन किया था? टू सॉल्व द पंजाब इश्यू विद हुम डिड राजीव गांधी साइन एन एग्रीमेंट? ऑप्शन ए प्रकाश सिंह बादल, ऑप्शन बी मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन सी
हरचंद सिंह लोंगोवाल, या फिर ऑप्शन डी सुरजीत सिंह बर्नावाल। तो पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। टू सॉल्व द पंजाब इश्यू विद हरचंद सिंह लोंगोवाल, राजीव गांधी साइन एन एग्रीमेंट। क्लियर?